युवाओं के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि आज इंदौर शहर साथ ही साथ अपना भारतवर्ष भी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब हम सब चाहते तो कि हम धर्म मार्ग पर अग्रसर रहें, साथ ही साथ हमको विकास की राह पे भी दुनिया से कदम मिलाना भी है। तो हम कैसे सामंजस्य बिठाएं, इन सब चीजों में कैसे तालमेल बिठाएं कि हम धर्म मार्ग पर भी अग्रसर रहें और साथ ही साथ विकास में भी हम पिछड़े नहीं। तो कृपया मार्गदर्शन देवें गुरुदेव। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विकास के मार्ग में धर्म कहीं बाधक नहीं है, बल्कि साधक ही है। हम विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, जितना विकास करना है करें, धर्म से जुड़कर विकास करें। प्रगति के दो रूप हैं। एक तो ऐसा अपने आप को बड़ा करना है तो कोई कुर्सी पे खड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, और एक है कि पेड़ जैसे बनो, जितना ऊपर उठो उतनी जड़ भी गहरी होगी। कोई ओहदा पाकर या उपलब्धियों से अपने आप को बड़ा करना अस्थायी प्रगति है, और अपनी जड़ को जमा कर ऊंचा उठना स्थायी प्रगति। तो हम पेड़ की तरह अपनी प्रगति करें, आगे बढ़े, निष्ठा बनाए। टेक्नोलॉजी का युग है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम खूब विकास करें, चरम तक पहुंचे, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं अलग रखें। हम विकास के मार्ग पर चले, पर हिंसा से बचकर, और एक बात गांठ में बांधे कि अधर्म से बचना ही मेरा पहला धर्म है। तो अधर्म से बचकर के चले, हम धर्म को पालते रहेंगे। अपनी प्राथमिकताएं हम ऐसी बनाएं ताकि हमें अपनी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी समय मिल सके, और हम अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वों को भी पूरा कर सके। चीजें तब अपने आप होगी। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वे 7 समुंदर पार रहने के बाद भी विशुद्ध धर्मात्मा पने से जीवन जीते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 4 दिन फ्लाइट पे चढ़ते हैं, जो हर महीने में 2 बार भारत की सीमा को लांघते हैं, जो हमेशा 5 सितारा होटलों में ही रुकते हैं। जो व्यक्ति अपने गांव में रहे तो अभिषेक पूजन नियमित करते हैं। जो व्यक्ति कभी किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करते जो जैन कुलाचार के विरुद्ध है, देश देशांतरों में भ्रमण करने के बाद, एक बड़े कारपोरेट के संचालक होने के बाद भी जब ऐसा किया जा सकता है, तो फिर प्रगति में बाधा कहां है? ध्यान रखना, परिस्थितियां हमारे लिए बाधक नहीं है, बाधक है हमारे मन की दुर्बलता। अपनी दुर्बलता को दूर करें, हमारी सारी बाधाएं दूर। ऐसा कहते हैं इस संसार को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, फिर भी कोई अहिंसावादी होता है और कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का, ऐसा क्यों? देखिए, ये लोक धारणा है कि संसार को किसी परमात्मा ने बनाया। जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं, संसार को किसी ने नहीं बनाया। ये संसार अनादि से अनंत काल तक रहेगा, स्वभाव से है, स्वभाव से ही बना। ये सब अपने अपने कर्मों का संयोग, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं। जिस जीव के जैसे संस्कार होते उसका वैसा जीवन बनता है। यदि हम संस्कारों को परिवर्तित कर दे तो जीवन निखर जाता है, और संस्कार बिगड़ जाए तो जीवन बिखर जाता है।